हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10th का अध्याय 6 का त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका पिछले वीडियो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। फिगर से इसे समझेंगे जरा अच्छे से। त्रिभुज पी क्यू आर, अब इसमें पी आर और क्यू आर पर एस टी, पी आर और क्यू आर पर यस और टी, यस और टी को मिला देंगे यस, एक त्रिभुज और आपका बन गया आर एस टी या आर टी एस। अब इसमें कहता है कि कोण P किसके इक्वल है, आरटीएस के, आरटीएस इस कोण के, कोण P आरटीएस के इक्वल है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज आर पी क्यू किसके समरूप हो, आरटीएस के समरूप। देखेंगे इसको, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा या भुजाओं पी आर और क्यू आर पर बिंदु यस तथा टी है। और क्या कहता है कि कोण P बराबर कोण आरटीएस दिया गया है, यह लिख सकते हैं आप, दिया है। सिद्ध करना है आरपी क्यू, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। देखेंगे इसको, रचना में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यस और टी को मिलाया। अब यहां से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, कौन कौन से, त्रिभुज आरपी क्यू, पहले से जो है पी क्यू आर को लिखे या आरपी क्यू को, क्योंकि हमें आरपी क्यू आरटीएस के समरूप सिद्ध करना है तो वही नाम लेंगे आरपी क्यू, तथा त्रिभुज आरटीएस में कोण P बराबर आरटीएस दिया ही गया है, कोण P बराबर कोण आरटीएस दिया है। दूसरा, यह कोण R दोनों क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, इसमें आरपीक्यू में भी आरटीएस में भी लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर कोण टी आर एस, लिखेंगे उभयनिष्ठ। और जब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो थेल्स के उपप्रमेय के अनुसार त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, अर्थात थेल्स के उप प्रमेय के अनुसार, जिसे हम कहते हैं कोण कोण प्रमेय, क्या हो जाएगा, त्रिभुज आरपीक्यू समरूप त्रिभुज
आर टी एस। यही सिद्ध करना था आपको। क्या करेंगे, त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर, उसमें जो दी गई स्थिति आपकी है क्या, पी आर और क्यू आर पर एस टी बिंदु है, पी आर और क्यू आर पर एस टी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया तो एक त्रिभुज और बन गया। और फिर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण P के बराबर क्या है, आरटीएस है, अर्थात यह कोण बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों को लेके हमने क्या किया, त्रिभुज आरपीक्यू में और आरटीएस में, यह क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है और यह दोनों बराबर हैं, तो प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि एक त्रिभुज की दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, इसलिए यह दोनों समरूप होंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न आकृति में फिगर दिया गया है, त्रिभुज ए बी सर्वांग सम बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ए बी ई, और दूसरा क्या है, ए सी डी। यह कहते हैं एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम से तात्पर्य क्या होता है कि एक त्रिभुज के चार गुण सर्वांग समता के होते हैं, या तो तीनों भुजाएं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो, या दो भुजाएं उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज का अब दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर सर्वांग सम होता है। तीसरा, दो कोण उनके बीच की भुजा। इन तीनों परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि अर्थात सर्वांग सम होने के बाद तब बाद में सभी कोण और सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, अर्थात त्रिभुज एक दूसरे को ऊपर उठा के रख दिया जाए, सिर्फ एक ही दिखाई दिए। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी ई ए सी डी के सर्वांग सम है तो तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो उस स्थिति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, दूसरा बी बराबर सी डी, तीसरा डी दोनों उभयनिष्ठ है, डी इक्वल टू ई डी। उसके बाद कोण की बात करें तो यह दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए ए बी ई की बात करेंगे या ए सी डी की बात करेंगे, दोनों उभयनिष्ठ है। दूसरा कोण, कोण बी अर्थात ए बी ई किसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। कोण ए बी ई इक्वल टू कोण ए सी डी। यह भी अगर समरूप है तो ज्ञात ही है, या दिया है ज्ञात है लिख देंगे, ज्ञात है। दूसरा कोण ए क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए या नाम दे दें बी ए सी सी ए डी, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डी, यह भी उभयनिष्ठ है। अगर सर्वांग सम है तो उभयनिष्ठ बराबर होगा ही। तीसरा क्या मिलता है आपका, यह कोण ए ई बी और यहां से ए डी सी, यह भी तीनों समान होंगे। कोण ए डी ई बराबर कोण ए डी सी, सॉरी एक मिनट, ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कोण ए डी सी, यह भी क्या है, दिया ही है या ज्ञात है लिख सकते हैं। तीनों एंगल और तीनों कोण समान हो गए।
देखिए जब यह दोनों समान है अर्थात यह भी इसके इक्वल हो जाएगा, अर्थात AD इक्वल टू AE और यह इसके इक्वल हो गया, तब क्या हो जाएगा, BC समांतर DE हो जाएगी, तब BC समांतर DE होगा। और थेल्स के दूसरे प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा है तो उन दो अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होंगी, वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर अर्थात संगत कोण हो जाएगा। अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में कोण ADE इक्वल टू कोण ABC क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। और दूसरी तरफ कोण AED बराबर कोण ACB, यह भी संगत कोण होगा। यहीं से आपका सिद्ध हो जाता है, बट तीनों कोण ले लेंगे तो कोण A क्या है, कोण A उभयनिष्ठ है दोनों में, कोण A उभयनिष्ठ हो गया तो त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। कोण 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 प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। इस अनुसार कोण 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 प्रमेय के अनुसार से त्रिभुज ADE किसके समरूप हो जाएगा, ABC के। सर्वांग से हम निकालेंगे पहले, यह दोनों भुजाएं समांतर होंगी, समांतर हो गई तो प्रमेय के विलोम अर्थात जो दो प्रमेय है उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जब किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है तो वह दो अन्य भुजाओं को क्या करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी क्या होगी, वह भुजाओं को समान अनुपात में। तो वहीं से अगर हम भुजाओं का अनुपात भी लिख देते तो भी सिद्ध हो जाता, और कोण देख के संगत कोण के अनुसार भी सिद्ध, दोनों अनुसार से सिद्ध कर सकते हैं। तो यह त्रिभुज AD त्रिभुज ABC के समरूप होगा।